गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे आपका ये चैप्टर 7 है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन बच्चे अपने छोटी क्लासेस में भी सीखा हुआ है। जैसे मैं कहूँ 3x प्लस में 12y, अब इसके फैक्टर निकालिए। तो बच्चे आप क्या करेंगे, आप देखेंगे इनमें कुछ कॉमन है। यस, मैं 12 को 3 इंटू 4 लिख सकता हूँ। तो बच्चे आपको 12 में भी 3 नज़र आ रहा है, इसमें भी, तो आप 3 कॉमन निकालेंगे, x प्लस 4 बचेगा। तो बच्चे हमने इसके ये फैक्टर कर दिए। और अगर मैं और भी छोटी क्लास की बात करूं तो बच्चे आपने देखा होगा, मैं कहूँ आपसे 12 के फैक्टर निकालो, तो आप क्या करते थे, इसका 1 फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 3 फैक्टर है, 4 फैक्टर है, 6 फैक्टर है और खुद 12 फैक्टर है। आप ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में निकालते थे। तो फैक्टर का मतलब होता है किसी भी नंबर को उसके छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना। अब हम अलजेब्रा में भी सीखेंगे फैक्टर निकालना। जैसे बच्चे मैं आपसे बोलूँ कि आप 3x³ के फैक्टर निकालिए, तो 3 इसका एक फैक्टर हो गया। बच्चे x इंटू एक्स ये फैक्टर हो गया, y एक फैक्टर हो गया, एक फैक्टर z हो गया। इसके इतने सारे फैक्टर हो गए, हमने इसके अलग अलग इतने टुकड़े कर दिए भाई। x³ में 3x हैं, y z अलग हो जाएगा, 3 अलग हो जाएगा, तो ये इसके फैक्टर हो गए। इस तरह से हम नंबर्स के फैक्टर निकालते रहते हैं, है ना बच्चे। उसके बाद फैक्टराइजेशन हम समझेंगे यहाँ पे। जैसे मान लो a प्लस बी है और a माइनस बी है। आपने इसको भी इससे पहले वाले चैप्टर में यूज़ किया, आइडेंटिटी a² माइनस बी स्क्वायर बन जाता है। ये भी क्या है बच्चे, इस नंबर के a² माइनस बी स्क्वायर की ये दो फैक्टर ही तो हैं, ये दो इसके फैक्टर ही हैं बच्चे। यानी a प्लस बी, a माइनस बी, a² माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर हैं बच्चे। ऐसे यहाँ पर देखिए 3x प्लस 15 है, तो मैं 15 को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 5 लिख सकता हूँ। तो बच्चे आपको 3 और 5 नज़र आ जा रहा है, 3 इसमें भी 3 इसमें, तो इसके फैक्टर निकालूंगा मैं, तो 3 कॉमन निकालूंगा, यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा 5 बचेगा, तो ये इसके फैक्टर निकल गए बच्चे। इस तरह से हम कॉमन निकाल, एक तरह से फैक्टर को कॉमन निकालने में कह सकते हैं। जैसे 21a² है और b है, माइनस में 14ab c ये है। अब बच्चे इसमें मैं कि देखो मुझे 7 नज़र आ रहा है, तीन दोनों में 7 नज़र आ रहा है, a इसमें भी है, a इसमें भी है, यानी a² है। तो बच्चे मैं इसमें से a कॉमन निकाल सकता हूँ, b इसमें भी है और b इसमें भी, तो मैं b भी कॉमन निकाल सकता हूँ। यहाँ बच्चे क्या बचेगा, खाली a बचेगा। इसमें क्या बचेगा बच्चे, सॉरी, इसमें 3a बचेगा, क्योंकि 7 3 मैं 21 को 7 इंटू 3 लिख सकता हूँ ना, तो 3 बचा क्योंकि 7 बाहर निकाल चुका हूँ। और ऐसे ही मैं 14 को 7 इंटू 2 लिख सकता हूँ बच्चे, तो 7 बाहर निकलिए 2 बचेगा। और क्या था इसमें, a b बाहर निकाल चुका हूँ, c बचेगा। यानी ये क्या हो जाएगा, 3a प्लस 2c इसका कॉमन फैक्टर, ये फैक्टर निकल जाएंगे बच्चे। ऐसे ही आप देख लीजिए x, इसमें से x³ x² माइनस x, इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं बच्चे, x कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ क्या बच जाएगा, x² माइनस x माइनस 1, ये इसके फैक्टर हो गए, है ना। फैक्टर का मतलब कॉमन क्या क्या है वो निकाल सकते हैं हम। ये आपने SCF के फॉर्म में भी पढ़ा हुआ है छोटी क्लास में, है ना। अब जैसे 6x a प्लस बी और 11 प्लस a प्लस बी, तो बच्चे इसके भी फैक्टर क्या निकाल सकते हैं, 6x प्लस 1 11 और a प्लस बी, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे बच्चे। इस तरह से हम फैक्टर निकालते रहेंगे, निकालना सीखेंगे भी बच्चे। और देख लीजिए, जैसे इनमें से आपके फैक्टर निकालने हैं, 3x² x³, इसमें से आपके फैक्टर निकालने, तो आपको बच्चे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए x³ है माइनस का, मैं इसको सीधा करके लिखता हूँ, फिर 3x² है, फिर माइनस का 2x है और फिर प्लस 6 है। अब फैक्टर निकालिए बच्चे। अब देखो इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं बच्चे, दोनों में से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। x² माइनस का कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ क्या बच जाएगा बच्चे, x, यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस का क्यूब प्लस का 3। अब यहाँ से माइनस का 2 कॉमन निकालिए, यहाँ क्या बच जाएगा, x प्लस 3, तो दोनों में कॉमन हो गया ना। ब्रैकेट के जब भी हम इस तरह से फैक्टर निकालते हैं ब्रैकेट में सेम आता है, तो माइनस का x² माइनस का 2 और x प्लस 3 ये इसके फैक्टर हो जाएंगे बच्चे। आपको धीरे धीरे कोशिश करती रहनी होगी सीखने की इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए बच्चे, AD माइनस AC प्लस BC माइनस BD,
कॉमन निकालिए बच्चे। इसमें क्या कॉमन है, आपको ए कॉमन नज़र आ रहा है तो यहाँ क्या बच जाएगा डी माइनस सी। यहाँ बच्चे क्या कॉमन नज़र आ जा रहा है, बी कॉमन नज़र आ रहा है तो यहाँ क्या बच जाएगा सी माइनस डी। अब बच्चे माइनस डी कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट बन जाएगी, तो क्या बन जाएगा ए माइनस बी और सी माइनस डी। इस तरह से आपका फैक्टर निकल के आ जाएंगे। थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है बच्चे, सवाल सारे होते चलेंगे। ऐसी ये आपकी एक्सरसाइज है बच्चे, कॉमन निकाल के फैक्टर निकालना है। जैसे मान लीजिए मैं पहले एक ही सवाल का फैक्टर निकालता हूँ, 11 ए स्क्वायर सॉरी ए बी स्क्वायर सी प्लस में 22 ए बी माइनस 11 ए बी सी है ना। तो बच्चे आप देख लीजिए इसमें क्या क्या कॉमन है, 11 ए बी स्क्वायर सी है, 22 ए बी है, 11 ए सी। तो ये तो सबको समझ में आ रहा है कि 11 तो तीनों में, क्योंकि 22 को हम 2 इंटू 11 लिख सकते हैं ना। तो अगर मैं कॉमन निकालता हूँ बच्चे इसमें से, देखो 11 कॉमन आ जाएगा, ए सब में ए कॉमन आ जाएगा, बी सब में बी कॉमन आ जाएगा। अब बच्चे फिर देखो क्या बचेगा, इसमें क्या बचा बी सी, भाई बी 2 हैं, सी तो है नहीं कॉमन। फिर बच्चे प्लस यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा, क्योंकि 22 में 2 और 11 था, ए बी हम बाहर निकाल चुके हैं। फिर माइनस 11 ए बी बाहर निकाल चुके हैं, इसमें क्या आ जाएगा। तो आपका इस तरह से आंसर बन जाएगा 11 ए बी, एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर हो जाएगा बी सी प्लस में 2 माइनस का सी। इस तरह से इसके फैक्टर निकल जाएंगे, एक ये फैक्टर हो जाएगा, एक ये फैक्टर हो जाएगा। इस तरह से बच्चे आपको फैक्टर निकालने, करिएगा इस एक्सरसाइज को भी।